क्या आपने कभी सोचा है कि क्या मनुष्य 1000 वर्षों तक जीवित रह सकता है? आज हम इस विचार की वैज्ञानिक संभावनाओं, ऐतिहासिक संदर्भों और नैतिक विचारों का अन्वेषण करेंगे। मानव जीवन की संभावनाएं एक ऐसा विषय है जो सदियों से मानवता के मन में जिज्ञासा और चिंतन का कारण बना रहा है। जब हम सोचते हैं कि क्या हम 1000 सालों तक जीने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं, तो यह प्रश्न न केवल जैविक और तकनीकी पहलुओं से जुड़ा होता है, बल्कि इसमें सामाजिक, नैतिक और अस्तित्व संबंधी प्रश्न भी शामिल होते हैं। इस कथा में हम इन सभी पहलुओं का गहनता से अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल से ही मानव ने दीर्घकालिक जीवन की खोज की है। कई संस्कृतियों में अमरता की खोज के लिए अनगिनत प्रयास किए गए हैं। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति ने इस खोज को एक नई दिशा दी है। जैविक दृष्टिकोण से हमारे शरीर में समय के साथ होने वाले बदलावों को समझने और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता बढ़ रही है। वैज्ञानिकों ने कई ऐसे जीनों की पहचान की है जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए टेलोमेरेस, ये छोटे संरचनात्मक तत्व है जो हमारे क्रोमोसोम के अंत में होते हैं और उम्र बढ़ने के साथ संकुचित होते जाते हैं। यदि हम इनकी लंबाई को बनाए रखने में सक्षम हो जाते हैं, तो संभवतः हम उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं। तकनीकी दृष्टिकोण से जैव प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने स्वास्थ्य देखभाल में क्रांति ला दी है। आज हम जीन संपादन तकनीक जैसे क्रिस्पर का उपयोग कर सकते हैं, जिससे हम आनुवंशिक बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और शायद जीवन की अवधि को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा रोबोटिक्स और एआई आधारित स्वास्थ्य सेवाएं हमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रबंधन में मदद कर सकती है। यदि हम इन सभी तकनीकों को सही तरीके से लागू करते हैं, तो मानव जीवन की अवधि को 1000 सालों तक बढ़ाने की संभावना एक हकीकत बन सकती है। हालांकि दीर्घकालिक जीवन के लिए वैज्ञानिक उन्नति आवश्यक है, लेकिन हमें स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सुधार की भी आवश्यकता है। वर्तमान में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में अनेक कमियां हैं, जैसे कि असमानता, पहुंच में बाधाएं और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता। यदि हमें दीर्घकालिक जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो हमें एक ऐसी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की आवश्यकता होगी जो सभी के लिए सुलभ और प्रभावी हो। यह प्रणाली न केवल रोगों का इलाज करेगी, बल्कि जीवन शैली में सुधार, मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अब जब हम 1000 वर्षों तक जीने की संभावनाओं के बारे में सोचते हैं, तो हमें उसके सामाजिक प्रभावों पर भी विचार करना चाहिए। दीर्घकालिक जीवन का अर्थ है कि लोग अधिक समय तक काम करेंगे, परिवारों में अधिक पीढ़ियां एक साथ रहेंगी और समाज में बदलाव की गति धीमी हो सकती है। इससे युवा पीढ़ी के लिए अवसरों में कमी आ सकती है। क्या हम एक ऐसे समाज में जीना चाहेंगे जहां संसाधनों की कमी के कारण संघर्ष हो? क्या यह संभव है कि दीर्घकालिक जीवन के परिणाम स्वरूप सामाजिक असमानता बढ़ेगी? नैतिकता का प्रश्न भी इस चर्चा में महत्वपूर्ण है। क्या यह सही है कि कुछ लोग दीर्घकालिक जीवन का लाभ उठाएं जबकि अन्य नहीं? क्या हमें इस तकनीक को सभी के लिए सुलभ बनाना चाहिए या केवल उन लोगों के लिए जो इसे खरीदने की क्षमता रखते हैं? क्या दीर्घकालिक जीवन का लाभ मानवता के लिए है या यह केवल एक विशेष वर्ग के लिए होगा? इन सवालों के उत्तर हमें मानवता के अस्तित्व के प्रश्नों पर विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। इसके अलावा दीर्घकालिक जीवन के साथ जुड़े अस्तित्व के प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं। यदि हम 1000 वर्षों तक जीते हैं, तो हम अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहेंगे? क्या हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे या समय की अधिकता हमें आलसी बना देगी? क्या हम अपने अनुभवों को संचित करने में सक्षम होंगे या जीवन की लंबाई के कारण हमें अनुभवों की गहराई खो देनी पड़ेगी? ये प्रश्न हमें अपने जीवन के उद्देश्य और अर्थ पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। भविष्य की संभावनाएं भी इस चर्चा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि हम 1000 वर्षों तक जीने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, तो यह मानवता के विकास के लिए एक नई दिशा हो सकती है। इससे हम विज्ञान, कला, संस्कृति और समाज के विभिन्न पहलुओं में नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। लेकिन यह भी संभव है कि हमें अपने जीवन के अर्थ और उद्देश्य को पुनर्परिभाषित करना पड़े। क्या हम केवल जीने के लिए जीते रहेंगे या हम अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रयास करेंगे? इस प्रकार मानव जीवन की संभावनाएं, विशेष रूप से 1000 वर्षों तक जीने की क्षमता, एक जटिल और बहुआयामी विषय है। जैविक, तकनीकी, सामाजिक, नैतिक और अस्तित्व संबंधी पहलुओं पर विचार करते हुए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इस दिशा में उठाए गए कदमों को समझदारी से लें। दीर्घकालिक जीवन का सपना केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि मानवता के भविष्य के लिए एक चुनौती भी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इस अवसर का सही उपयोग करें और एक ऐसा समाज बनाएं जहां सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। केवल तभी हम इस दीर्घकालिक जीवन के सफर को सार्थक बना सकेंगे। वर्तमान में मनुष्य की औसत आयु लगभग 70 से 80 वर्ष है और अब तक का सबसे लंबा दर्ज किया गया जीवन काल 122 वर्ष का है, जो फ्रांसीसी महिला जीन कैलमेंट का था। हालांकि वैज्ञानिक प्रगति और अनुसंधान के चलते दीर्घायु की संभावनाएं बढ़ रही है। हाल के अध्ययनों के अनुसार मनुष्य की अधिकतम आयु 21 से 25 वर्ष तक हो सकती है।
कनाडा के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2 या 100 तक इंसान 80 साल तक जीवित रह सकता है। स्टेम सेल अनुसंधान और जीन संपादन जैसी तकनीकों के माध्यम से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि 8000 वर्षों तक जीवित रहने की संभावना वर्तमान विज्ञान के अनुसार अत्यंत कठिन है। इसके लिए न केवल जैविक सीमाओं को पार करना होगा, बल्कि नैतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। जैसे जैसे तकनीक और विज्ञान में प्रगति होती है, दीर्घायु की सीमाएं बढ़ सकती है, लेकिन 1000 वर्षों तक जीवित रहने की कल्पना अभी भी एक दूर का सपना है। अंततः दीर्घायु की खोज में हमें न केवल व्यक्तिगत लाभ पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि समाज और पृथ्वी के भविष्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि दीर्घायु का लाभ सभी को समान रूप से मिले और इससे समाज में असमानता न बढ़े।